फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन क्या किया गया है, तो हम लोग दो कॉइन का सैंपल स्पेस लिखेंगे, राइट। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर टू कॉइन? बोलो। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, बराबर ना। अगर दो कॉइन टॉस करूंगा तो यही सारी पॉसिबिलिटीज है। एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। अब इवेंट पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। देखो वहां पर साफ शब्दों में लिख के दिया हुआ है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब तक हम सिर्फ सैंपल पॉइंट ही निकाल रहे थे, है ना, लेकिन अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालना है। 5.4 वाली एक्सरसाइज जो है उसमें हर सम में प्रोबेबिलिटी निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द। तो दो इवेंट दिए हुए हैं तो हम लोग इवेंट को नाम देंगे। सबसे पहला इवेंट ए। देखो इवेंट ए लिख के दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको इवेंट ए लिखना पड़ेगा, दोनों इवेंट को नाम देना पड़ेगा। गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो व्हाट डू यू मीन बाय एटलीस्ट वन हेड? एक हेड भी चलेगा और एक से ज्यादा मतलब कितने, 5? नहीं, तो ऐसा बोलने का एक हेड भी चलेगा और दो हेड भी चलेगा, कि दो ही कॉइन टॉस किया हुआ है तो दो हेड चलेंगे, तो एच एच, फिर एक कॉइन के लिए एच, एक हेड के लिए, और फिर टी एच, है ना। एक हेड भी चलेगा और दो हेड भी चलेगा, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा। उसके बाद आपको इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। बोला ना आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इवेंट ए? एन ऑफ ए अपॉन व्हाट इज एन ऑफ ए? एन ऑफ एस। कैंसलेशन होगा कुछ, इवेंट बी गेटिंग नो हेड, मतलब हेड चाहिए ही नहीं उसको, तो क्या होगा फिर, टेल टेल ना। सो एन ऑफ बी 1, और फिर इस इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी निकालना है। हर इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। एन ऑफ बी अपॉन व्हाट इज एन ऑफ बी? एन ऑफ एस। तो जितने भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप, जो एन ऑफ एस, जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू हम निकालते हैं वो वैल्यू डिनोमिनेटर में रहेगा। दिख रहा है आपको एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, 2 वाला इसके बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितने टिकट है? ईच बैरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to, वो टिकट के ऊपर नंबर लिखे गए। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी बॉक्स। एक टिकट रैंडमली निकाल लिया गया, ऐसा हाथ डाला है और बॉक्स के अंदर हाथ डाला है और एक टिकट बाहर निकाल लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे टिकट के लिए। तो इन ऑल देयर आर हाउ मेनी टिकट, और हर टिकट पे नंबर लिखा हुआ है। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 15 टिकट है, बराबर। सो एन ऑफ एस विल बी इक्वल टू 50। फिर एक टिकट बाहर निकाला उसने, अब वो कौन से नंबर की टिकट बाहर आएगी उसके लिए उसने इवेंट डिस्क्राइब किया हुआ है। इवेंट ए, द टिकट ड्रॉन शोज एन, कौन सा नंबर? इवन नंबर। तो इवन नंबर का टिकट बाहर लेके आना है हमको इवेंट ए में। तो कौन कौन सा टिकट सिलेक्ट होगा इसमें से बताओ? T2, इसमें से ही सिलेक्ट करना है, फ्लो में आगे नहीं बढ़ जाने का। मैंने बोला है कि जब इवेंट ए बी सी जितने भी इवेंट रहेंगे उसके जो भी एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे वो सैंपल स्पेस एस में से ही सिलेक्ट करेंगे, क्लियर है? तो एन ऑफ ए कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। फिर इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पी ऑफ ए फॉर्मूला
n of a 7 upon clear. चलो इवेंट बी, टिकट ड्रॉन शोज एन मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा बोलो? T5, T10, T15, तो n ऑफ बी 3 होगा ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर्मूला बोलो, n ऑफ बी अपॉन n ऑफ बी क्या है? 3, n ऑफ एस स्टार्टिंग में होता है 15, कैंसल आउट होगा 3 के टेबल में. 3 1 सा एंड 3 you get 1 upon. क्लियर है? कॉपी करो. क्वेश्चन नंबर 2. If 2 dice are rolled simultaneously, you know very well, अगर 2 डाई रोल करेंगे तो सैंपल पॉइंट क्या क्या आएगा? 1,1, 1,2 से लेकर के 6,6 तक. कल किए थे हम लोगों ने इसके ऊपर सम. n ऑफ s विल बी 36, राइट. आगे इवेंट क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी. देखो आप लिख के दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. पहला इवेंट क्या दिया है? पढ़ो. सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर मोस्ट फेस इज एट लीस्ट. कल हम लोग ने किए थे ये वाला. सम ऑफ द डिजिट शुड बी मिनिमम 10. मिनिमम 10 या एटलीस्ट 10 का मतलब क्या? 10 भी चलेगा, 10 से ज्यादा भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, 13 भी चलेगा. 13 क्यों नहीं चलेगा? कल मैंने आपको बताया था कि 1,1 यहाँ पर मिनिमम नंबर 2 है एडिशन करने पर, और मैक्सिमम नंबर कितना है? 12. 6 + 6 12. तो जो नंबर जो है सम वो 2 से 12 के बीच में ही रहेंगे, है नहीं? तो वो बोल क्या रहा है? इट शुड बी एटलीस्ट 10. तो एटलीस्ट 10 मतलब 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा और 12. तो क्या आएगा? फर्स्ट लाइन में कोई आ रहा है इवेंट, कोई भी एलिमेंट आएगा. सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में 4,6 10 हो रहा है. फिफ्थ लाइन में फिर 5,6 भी चलेगा, 11 हो रहा है. एटलीस्ट 10 बोला है, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा. लास्ट लाइन में 6,4. तो n ऑफ a कितना हो गया? 6 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ a, n ऑफ a अपॉन n ऑफ a कितना है? 6, 36. 6 के टेबल में 6 1 एंड 6. क्लियर है? नेक्स्ट इवेंट बी. सम ऑफ द नंबर ऑन द अपरमोस्ट फेस इज 33. मतलब सम शुड बी 33. इज इट पॉसिबल? मैक्सिमम 12 ही है, वो कितना बोल रहा है? तो कुछ भी एलिमेंट आएगा इसके अंदर, इट विल बी एम्प्टी, राइट. तो n ऑफ b विल बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कैसे निकालोगे जब n ऑफ b 0 रहेगा? तो पहला फॉर्मूला लिख लो, n ऑफ b अपॉन व्हाट इज n ऑफ b का वैल्यू? 0 अपॉन विल बी 0. क्लियर है? इवेंट सी, द डिजिट ऑन दी फर्स्ट डाई शुड बी ग्रेटर देन दी डिजिट ऑन दी सेकेंड डाई. देखो हर एलिमेंट में ये फर्स्ट डाई का नंबर है और ये सेकेंड डाई का नंबर. फर्स्ट डाई का और ये सेकेंड डाई का, तो वो हमसे चाह रहा है कि फर्स्ट डाई का नंबर ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड डाई से. तो फर्स्ट लाइन में कुछ भी मिल रहा है क्या? देखो फर्स्ट लाइन में ये दोनों भी इक्वल है और सेकेंड डाई का नंबर बड़ा है. सेकेंड लाइन में मिल रहा है आपको कौन सा? 2,1. मतलब फर्स्ट डाई का डिजिट देखो बड़ा है सेकेंड डाई के, तो 2,1. और कोई एलिमेंट सेकेंड रो में, थर्ड रो में देखो, फोर्थ रो में, फिफ्थ रो में, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4.
लास्ट रो में 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. कितने हो गए, काउंट करो। हाँ 15 हो गए। तो इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ सी कितना है 15 अपॉन एन ऑफ एस कितना है 3 के टेबल में कैंसिल होगा 3 5 एन 3 आंसर इज 5 अपॉन। क्लियर है, कॉपी करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है वो हमको, टू डिजिट नंबर फॉर्म करना है, राइट, यूजिंग द डिजिट 2 3 5 7। जब आप नंबर लिख रहे हो तो नंबर के बीच में कॉमा पुट करोगे 2,3 नंबर फॉर्म कर रहे हो। 23 सीधा सीधा नंबर लिखो इस तरह से, राइट ना, ब्रैकेट डालने की जरूरत भी नहीं है। 25 27 20 फिर 3 का जोड़ी 32 35 37 30 देन क्या होगा बोलो 52 53 57 59 देन 72 then 92 93 95 97। so in all there are how many numbers 20 numbers। फिर ब्रैकेट डालने की जरूरत भी नहीं है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने का, सिंपली नंबर लिखना है। अब इवेंट ए क्या कह रहा है वो हमसे, दैट नंबर सो फॉर्म इज एन ऑड नंबर। हमको ऑड नंबर सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर सिलेक्ट करो 23 25 27 29 सेकेंड लाइन में, देन 57 50 देन 73 देन एन ऑफ ए 1 2 3 4, खाली ये 4 नंबर ही हम लोग लिखे नहीं, बाकी देखो सब लिखे हम लोग। तो एन ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन 16 अपॉन 4 4 एंड 4। क्लियर है, इवेंट बी पढ़ो, द नंबर सो फॉर्म शुड बी मल्टीपल ऑफ 5 वाला नंबर सिलेक्ट करो 25 देन 75 देन 5। तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, फिर इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला 4 अपॉन 4 1s and 4 will get 1 upon 5। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards। कल कार्ड्स के बारे में बताया मैंने आपको, there are 52 cards, उसको वेल शफल किया हुआ है, ऊपर नीचे करते हैं ना सर, वेल शफल करके एक कार्ड ड्रॉ करने बोला। तो एक कार्ड कुछ भी होता है ना, तो उसके बारे में उसने इवेंट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर कार्ड्स को लेकर के हम लोग सम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर जैसे नंबर फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग करली ब्रैकेट में एलिमेंट लिख रहे, बट कार्ड्स को लेकर के हम कुछ एलिमेंट लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग को
प्रॉब्लम सेट पेज नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to प्रणाली. एक सिलेक्ट करना है रैंडमली और प्रणाली को देना है. What is the probability of the event that the प्रणाली gets? 3 इवेंट दिए हुए, ठीक है. तो सैंपल स्पेस में कैसे लिखेंगे हम लोग? There are different colors of balloon. तो कितने रेड है? 2 रेड. तो हम लोग कैसा लिखेंगे? R1, R2 है या नहीं? फिर ब्लू कितने हैं? 3. तो B1, B2, B3. ग्रीन कितने हैं? G1, G2, G3, G4. तो N of S will be 9. कितने बलून होगा टोटल? अब ये 9 बलून में से एक बलून उसको रैंडमली क्या करना है? सिलेक्ट करना है और किसको देना है? प्रणाली. तो अपने को वो डिफरेंट इवेंट दिया हुआ है. इवेंट है दैट प्रणाली विल गेट विच कलर बलून? रेड. तो इसमें से हम लोग रेड कलर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होएगा? R1, R2. तो N of A क्या हो जाएगा? N of A विल बी, तो P of A विल बी इक्वल टू क्या होगा बोलो? 2 अपॉन, देखो N of S हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, भूलना नहीं. और हर इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा. क्लियर? इवेंट बी क्या बोला है? कौन सा बलून? तो बी में क्या आएगा बोलो? B1, B2, B3. तो N of B will be probability of B, N of B upon 3 upon 1 upon. Clear? Event C, ग्रीन कलर का बलून चाहिए तो क्या आएगा बोलो? G1, G2, G3, G4. So N of C will be, the probability of C will be 4 upon. Clear? समझा? के बाजू वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो नेक्स्ट पेज पे, सेम कलर ही मेंशन किया. देखो उसने वहां पर A box contains 5 red, 8 blue and 3 green pen. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that a pen is a blue color? तो जब 5 रेड दिए गए हैं, there are 5 red pen, तो वैसा लिखेंगे हम लोग R1, R2, R3, R4, R5. कितने ब्लू है? तो B1, B2, B3, B4 अप टू B8. और ग्रीन कितने? G1, G2, G3. ये पूरा सैंपल स्पेस में लिखेंगे. N of S 16 हो जाएगा. फिर एक इवेंट बनाएंगे that the pen picked is a which color? ब्लू कलर. ब्लू कलर का बोला है ना. तो A में क्या आएगा? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. N of A will be 8. प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क. नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 12. वहां पर भी कलर मेंशन किया देखो. A bag contains 3 red, 3 white and 3 green ball. One ball is taken out of the bag at random. What is the probability that a ball drawn is a red? तो 3 रेड है तो कैसा लिखेंगे? R1, R2. 3 व्हाइट के लिए W1, W2 है ना, और 3 ग्रीन के लिए G1, G2. उसने पहला बोला है रेड कलर R1, R2, R3. सेकंड बोला है नॉट रेड. नॉट रेड बोला है तो व्हाइट और ग्रीन में से आएंगे ना, W1, W2, W3, G1, G2. फिर बोला है आइदर रेड और रेड भी चलेगा और व्हाइट भी चलेगा. क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क करना है आपको, कलर वाले 6th एंड 12th वाला होमवर्क करना. क्लियर है? कॉपी करो. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4. जोसेफ kept 26 कार्ड इन अ कैप, each bearing one English alphabet on each card. एक कैप के अंदर उसने 26 कार्ड रख दिया गया. हर एक कार्ड के ऊपर एक एक इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा हुआ है क्या नहीं? A to Z.
There are how many cards? There are 26 cards. Therefore n of s कितना हो जाएगा? आगे. One card is drawn at random. एक कार्ड ऐसे randomly बाहर निकाला हुआ है. What is the probability that the card drawn is a vowel card? वो कार्ड जो है कौन सा कार्ड होना चाहिए? vowel. तो let event A बनाएंगे. That card drawn is a vowel card. There are how many vowel in English alphabet? 5. There are 5 vowels. तो ऐसा ब्रैकेट में लिख दो कौन कौन से वॉवेल है. बराबर. तो n of a will be equal to 5. तो probability of a n of a upon 5 upon सिंपल. ऐसा 1 मार्क के लिए पूछते हैं एग्जाम में. क्लियर है? एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. In a hockey team, there are 6 defender, 4 offender, and 1 goalie. There are 6 defenders, 4 offenders, and 1. So in all, there are how many players? 11 players. So n of s will be equal to है ना 11 प्लेयर है हॉकी टीम में. फुटबॉल टीम में कितने होते हैं? 11 ही होते हैं ना. आगे. आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन. किसी एक को कैप्टन बनाने का है. किसी एक को. तो कैप्टन कहां से भी बन सकता है ना. डिफेंडर में से भी बन सकता है, ऑफेंडर में से भी, और गोली भी बन सकता है. तो फिर एक इवेंट बनाने बोले हमने को. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्शन कंटेन गोली विल बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन. तो इवेंट है किसको सिलेक्ट करना है? गोली विल बी सिलेक्टेड एज कैप्टन. तो गोली कितना है? एक ही गोली है ना. तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन तो 1 अपॉन. क्लियर. इवेंट बी डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन. डिफेंडर में से सिलेक्ट करने बोल रहा है. तो कितने डिफेंडर है? 6 डिफेंडर. तो एन ऑफ बी 6 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर्मूला एन ऑफ बी अपॉन 6 अपॉन. क्लियर. अगर ऑफेंडर बोला तो 4 अपॉन 11. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. दोनों सम क्लियर है? एनी डाउट? ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक मार्क के लिए पूछते हैं. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 मार्क के लिए आएगा. Basketball player John, Wasim and Akash were practicing the ball drop in the basket. और बास्केट में ड्रॉप करते ना बॉल, तो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो उनका सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. तीनों भी प्लेयर का सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. सक्सेस होने का मतलब कि वो बॉल डायरेक्टली कहां जाएगा? बास्केट के अंदर जाएगा. समझ में आ रहा है? The probability of success for John, Wasim and Akash are 4.5, 0.83 and 58% respectively. तीनों का सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, लेकिन इसने अलग अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है. देखो आप, जॉन का फ्रैक्शन में दिया हुआ है, वसीम का डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है, और आकाश का परसेंटेज में दिया हुआ है. फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. किसका ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी है? सो हम लोग 1 by 1 लिखेंगे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन. मतलब जॉन है ना, कितना दिया है उसने?
4 अपॉन, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, तीनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक ही फॉर्मेट में लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट में। किसमें लिखेंगे? तो इसको डेसिमल पॉइंट में लाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड करो, 4 डिवाइड बाय 5, 5 0 जा, आगे 0 लेंगे पॉइंट, 5 8 जा 40, रिमाइंडर विल बी, तो हम लोग आगे खुद से 0 ला सकते हैं ना, तो इट विल बी 0.80, 0. क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर, तो स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है, W से आना चाहिए, क्या दिया हुआ है? 0.8, क्या दिया हुआ है? 0.8, एंड लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर, कितना दिया उसने वहां पर? देखो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ था, हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट में लेकर आए, इसका ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ था, अब इसका किस पे दिया हुआ है? तो 58% मीन्स 50 अपॉन, तो वो 100 को हटाओ, क्या करेंगे? 0. अब तीनों का डेसिमल पॉइंट में आ गया, अब चेक करो किसका ज्यादा है। कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट चेक करो, क्या क्या है? डेसिमल पॉइंट के बाद तुरंत डिजिट चेक करो, 8, क्या क्या है? क्या क्या है? तो ये तो 5 है, तो ये तो ग्रेटेस्ट रहेगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, उसके बाद सेकंड डिजिट चेक करो, तो ये बड़ा रहेगा ना। हाँ, तो मेरे नाम वाले जीत जाते हैं, समझ में आया? नाम में तासीर है हमारे। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी फटाफट।